Hello students, good morning everybody. Let's read remaining chapter The Enemy. She turned to the nursery and called Yumi. She यूज हुआ है हाना के लिए, यानी कि वो जो है यूमी को बुलाने के लिए गई थी. टर्न टू द नर्सरी, नर्सरी का मतलब होता है बाल कक्ष में, यानी कि ये हो जाएगा अपना चिल्ड्रन अपोस्ट्रोफ एस, चिल्ड्रंस रूम, यानी कि बच्चों के कमरे की तरफ मुड़ी. एंड कॉल्ड यूमी, और यूमी को बुलाया. बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस, लेकिन हाना के बच्चों ने उसकी आवाज को सुन लिया था. एंड सी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट, और इस वजह से हाना को बच्चों के कमरे में जाना पड़ा था. एंड स्माइल एट देम, और वह अपने बच्चों की तरफ मुस्कुराई. एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और उसका जो बच्चा था उसके साथ वो खेली. नाउ नियरली 3 months ओल्ड, जो कि लगभग अभी 3 महीने का ही था. तो उसने उसकी आवाज़ सुन ली थी और वो रोने लग गया था, इसलिए उसको अपने बच्चे के पास में जाना पड़ा. वह अपने बच्चों पर मुस्कुराई, और उसका जो छोटा बच्चा था 3 महीने का था, उसके साथ तो वो थोड़ी देर खेलती रही. ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर, यानी कि बच्चे की जो मुलायम कोमल काले जो बाल थे, उन बालों के ऊपर से सी मोशन्ड विथ हर माउथ, उसने अपने मुंह से उसको मोशन किया. मतलब किसको? यूमी को संकेत किया, संकेतों से समझाया. यूमी कम विथ मी, की यूमी आप मेरे साथ चले. यानी वो उसे अपने साथ ले जाकर के उस व्हाइट मैन को वॉश करवाना चाहती थी. आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड. तो यूमी ने उत्तर दिया कि मैं सबसे पहले इस बच्चे को वापस पलंग पर सुलाऊंगी. ही इज रेडी, यानी कि वो अब सोने के लिए तैयार हो गया है. सी वेंट विद यूमी इनटू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी. उसके बाद में सी वेंट विथ यूमी, वह यूमी के साथ चली गई इनटू द बेडरूम, शयन कक्ष में. एंड नेक्स्ट टू द नर्सरी, जो कि वो बाल कक्ष से जस्ट आगे था. एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स, और उसने अपनी कोख में उस बच्चे को उठा लिया और थोड़ी देर वहां खड़ी रही. यानी कि बच्चे को गोद में उठाए हुए थोड़ी देर तक वो वहां खड़ी रहती है. वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स, जबकि यूमी क्या करती है, उस बच्चे के सोने के लिए जो रजाई लगा रखी थी उसको वो फैलाती है या उसको बिछाती है ऑन द फ्लोर, फर्श पर. एंड लेट द बेबी बिटवीन देम, और उनके बीच में जो है वो बच्चे को लेटा देती है. नेक्स्ट पैराग्राफ. देन हाना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन. फिर हाना जो है वो लेड द वे, उसने अपना रास्ता लेड किया, यानी आगे बढ़ी. क्विकली यानी फुर्ती से या शीघ्रता से. एंड सॉफ्टली टू द किचन, यानी वो रसोई घर की ओर गए. द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटन्ड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम. तो जब उनके मालिक ने ये बात बताई थी कि हमारे पास में एक प्रिजनर ऑफ वार जो है वो बंदा है, वो और वो वांटेड है, और वी वांट हिम टू हैंड ओवर टू द पुलिस एज ए प्रिजनर ऑफ वार. तो उन नौकरों ने जब ये अपने मालिक की बात को सुन लिया कि हम लोग इसके जो वाउंड का है उसको हम हील करेंगे, उसका उपचार करेंगे, तो यह बात सुनकर के वो दोनों नौकर जो है वो घबरा गए थे. क्योंकि हो सकता है कि उनके ऑनेस्ट को जो है वो एक गद्दार के रूप में, यानी कि ट्रेटर के रूप में वहां की आर्मी के द्वारा या पुलिस के द्वारा उन्हें जेल में इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता था. द ओल्ड गार्डनर हु वाज आल्सो ए हाउस सर्वेंट, उनका बूढ़ा जो बागवान था वो एक बागवानी का कार्य करते करते घर का नौकर भी था. पुल्ड अप फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप, उसने अपने ऊपरी होठों के बाल, यानी मूंछ के जो थोड़े से बाल उगे हुए थे उनको खींच लिया गुस्से में. मतलब बहुत ही जो है वो इसको गुस्सा आ गया था, तो उसने गुस्से के अंदर अपने होठ के ऊपरी होठों के बाल, यानी कि मूंछ के बाल जो है वो खींच लिए थे. द मास्टर ought not to heal the wound of this white man. अब वो क्या कहता है कि मास्टर को जो है इस घायल आदमी के घाव को हील नहीं करना चाहिए, यानी कि उसका ट्रीट नहीं करना चाहिए, उसका उपचार जो है वो नहीं करना चाहिए. He said bluntly to Hannah, यानी कि उसने bluntly यानी टूक टू हाना से कहा. bluntly यानी डायरेक्टली, यानी प्रत्यक्ष रूप से. डायरेक्टली या 2 टूक बात में, मतलब 2 टूक में उसने जवाब दे दिया हाना को. द व्हाइट मैन ought to die, यानी कि किसी भी तरह इस गोरे को मरना होगा. फर्स्ट ही वाज शॉट,
पहले देखो उसको गोली लगी थी। देन द सी कॉट हिम, क्योंकि ये हमारा दुश्मन है तो गोली उसको लगी। फिर हमारी समुद्र ने इसको पकड़ लिया, इसको पनिश किया। एंड वॉन्डेड हिम विथ हर रॉक्स, और बार बार समुद्र की लहरों ने उससे उठा उठा करके उसकी जो चट्टाने हैं उससे उसको बुरी तरह टकराया और घायल किया। इफ द मास्टर हील्स, अब मान लीजिए हमारा मालिक उसको हील करता है, उसका उपचार करता है, उसका ट्रीट करता है। व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड, तो उनके द्वारा यानी कि हमारी बंदूक के द्वारा और हमारी समुद्र के द्वारा जो इसे पनिश किया गया था उसका क्या होगा? दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, और वो हमसे इसका बदला लेंगे। तो वो कहती है आई विल टेल हिम व्हाट यू से, यानी आप जो भी कहेंगे मैं उन्हें बता दूंगी। हाना रिप्लाइड, हाना ने उस गार्डनर को उत्तर दिया कर्टियसली, यानी इन वे ऑफ कर्टिसी, यानी शिष्टता पूर्वक या शिष्टता के तरीके से उसने बहुत ही शालीनता से उससे कहा कि आप जो भी बात बताएंगे मैं मालिक को बता दूंगी। बट सी हर सेल्फ वाज आल्सो फ्राइटेंड, लेकिन हाना भी फ्राइटेंड थी, यानी कि डरी हुई थी, भयभीत थी। ऑल्दो सी वाज नॉट सुपरस्टिशियस, यद्यपि वह अंधविश्वासी नहीं थी, सुपरस्टिशियस। अब सुपरस्टिशियस होता क्या है? अ वन हु बिलीव ब्लाइंडली इन थिंग्स, यानी वो बंदा जो है मतलब वो चीजों में या वस्तुओं में बिना सोचे समझे ही विश्वास कर लेता है, यानी जिसे अंधविश्वासी कहा जाता है। एज द ओल्ड मैन वाज, जैसा कि वो वृद्ध आदमी था, कुड इट एवर बी ए वेल हेल्प ऑन एनिमी, कि क्या एक शत्रु की मदद करना अच्छा हो सकता था? नेवरथलेस, फिर भी शी टोल्ड यूमी टू फेस द हॉट वाटर, उसने यूमी से कहा कि जाकर गर्म पानी लाओ, एंड ब्रिंग इट टू रोम वेयर द व्हाइट मैन वाज, और इस गर्म पानी को तुम वहां पर लेके आओ जहां वो श्वेत आदमी यानी कि वो अंग्रेज जो है, गोरा आदमी जो है वो लेटा हुआ है इस कमरे में, वहां पर लेके आओ। सी वेंट अहेड एंड स्लाइड बैक द पार्टीशंस, और वो हाना से आगे बढ़ गई। एंड स्लाइड बैक द पार्टीशंस, यानी कि जो खाने थे दीवार के अंदर का उसके पार्टीशन यानी कि जो विभाजन था या दरवाजा जो था उसको पीछे किया। सदाऊ वाज नॉट येट देयर, अभी तक सदाऊ वहां पहुंचा नहीं था। योमी फॉलोइंग, अब योमी भी हाना के पीछे पीछे आगे बढ़ी। डाउन हर वुडन बकेट, और उसने हाथ में जो लकड़ी का बकेट ले रखा था। देन सी वेंट ओवर टू द व्हाइट मैन, फिर उसने वो बुकेट रख दिया और वहां उस अंग्रेज के तरफ गए। व्हेन सी सा हिम, जो ही उस यूमी ने उस अंग्रेज को देखा, हर थिक लिप्स, तो उसके मोटे जो होठ थे, फोल्डेड देमसेल्व्स, आपस में भींच गए या भिड़ गए, यानी टाइटली उसने बंद कर दिए दोनों होठों को गुस्से में। इनटू स्टबर्नेस, स्टबर्नेस का मतलब होता है हट धर्मिता या जिद में। आई हैव नेवर वॉज ए व्हाइट मैन, उसने कहा मैंने कभी किसी श्वेत आदमी को नहीं मतलब साफ किया है। सी सेड, उसने कहा एंड आई विल नॉट वाश टू ए वाश सो डर्टी ए वन नाउ, और अब मैं इस गंदे आदमी को नहीं साफ करूंगी। हाना क्राइड एट हर सेवली, सेवली का मतलब होता है सीरियसली, यानी गंभीरता से। क्या चिल्लाए बात करते हैं इसके बारे में कि यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू। अब वो कहती है कि आपको वही करना होगा जो तुम्हारा मालिक तुम्हें आदेश देता है। क्यों? क्योंकि तुम उस मालिक के यहाँ काम करते हो, तो तुम जो मालिक कहेगा वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए आप कौन होती हैं इस बात को मना करने वाली कि मैं इस व्हाइट आदमी को जो है वो वॉश नहीं करूंगी। There was so fierce a look of the resistance upon Yumi's round dull face, तो हाना ने नोटिस किया कि यूमी के गोल मंद चेहरे पर इतना फायर्स यानी भयंकर या अत्यधिक उग्र चेहरा दिखाई दिया। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब होता है
ऑपोजिशन यानी विरोध, ऑपोजिशन यानी उसके चेहरे पर विरोध का इतना तीव्र भाव था दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, हाना को अकारण ही डर लगने लगा कि हो न हो अब ये भड़क गई और ये जाकर के पुलिस को इंफॉर्मेशन कर देगी कि डॉक्टर शिदाओ और हाना ने अपने घर में हमारे दुश्मन को शेल्टर दे रखा है। आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट्स शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, अब वो मनी मन सोचती है कि जो घटना अभी तक घटित नहीं हुई है, हो सकता है सर्वेंट्स ये सारा मैटर जो है उसका रिलीवेंस कर दें, भेद खोल दें। अब देखो वो फिर वापस शिष्ट बन जाती है। वेरी वेल सी सेड विथ डिग्निटी यानी ऑनर, डिग्निटी का मतलब होगा ऑनर। तो फिर उसने सम्मान के साथ कहा यू अंडरस्टैंड वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेज। उसने योमी को एड्रेस करते हुए कहा योमी आप तो ये बात जानती हैं कि हम केवल उसे होश में लाना चाहते हैं, सेंस यानी होश में लाना चाहते हैं, सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर, ताकि हम उसे एक मतलब युद्ध बंदी के रूप में पुलिस को सौंप सके। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका थोड़ा सा यदि उपचार हो जाता है तो वो होश में आ जाएगा और होश में आते ही हम इसे पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर। आई विल हैव नथिंग टू डू विथ इट, योमी सैड। तो योमी ने कहा मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, आप जो चाहें करो। आई एम ए पुअर पर्सन, मैं तो एक गरीब हूं, एंड इट इज नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा काम नहीं है। मैं तो एक गरीब हूं, आपके यहाँ मजदूरी कर रही हूं, आप जो चाहें जो करें, इसमें मेरा कोई रोल नहीं और मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहती। देन प्लीज हाना सेड जेंटली, तो हाना ने फिर विनम्रता से कहा रिटर्न टू योर ओवन वर्क, तो फिर आप वापस अपने काम की ओर चले जाएं, यानी कि आपको जो काम दिया गया था अब उस काम को करें। एट वंस योमी लेफ्ट द रूम, तत्काल योमी ने उस कमरे को छोड़ दिया, यानी बाहर निकल गई। बट दिस लेफ्ट हाना विथ द व्हाइट मैन अलोन, लेकिन इसकी वजह से अब हाना जो है उस अंग्रेज के साथ अकेली हो गई थी। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू, और शायद उसे इस वजह से भी भय लग रहा था, यह भी हो सकता है, टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट योमीज स्टबर्ननेस नाउ सस्टेंड हर। हालांकि शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड, वो भी भयभीत हो जाती, टू स्टे हैड नॉट हर एंगर, यदि गुस्सा अभी तक उसके चेहरे पर नहीं रहता, एट योमीज स्टबर्ननेस यानी योमी की उस हट धर्मिता के कारण, नाउ सस्टेंड हर जो कि अभी तक उसको वो कायम रखा था, यानी कि नहीं तो वो भी डर जाती, लेकिन गुस्सा अभी भी उसके चेहरे पर कायम था वो योमी की हट धर्मिता के कारण, नहीं तो वो भी डर जाती। अब फिर मनी मन वो कहती है स्टूपिड योमी, स्टूपिड यानी फूल, मूर्ख। मटड वो बड़बड़ाए फायसली उग्रता से, इज दिस एनीथिंग बट ए मैन, क्या ये और कुछ है तो एक आदमी ना। एंड ए वांटेड हेल्पलेस मैन, एक घायल असहाय मैन, ये भी तो एक इंसान है यार, इसको भी जीने का अधिकार है। ही हैज टू राइट टू लिव, इसे भी जीने का अधिकार है, तो हमारा फर्ज बनता है मानवता के नाते कि हमें इसका ट्रीट करना चाहिए। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओवन सुपेरियरिटी, कन्विक्शन यानी स्ट्रॉन्ग बिलीफ, सुपेरियरिटी यानी श्रेष्ठता की वजह से सी बेंट हुआ झुकी, इंपल्सिव आवेग में, एंड अनटाइड डिनोटेड ड्रग्स, और बंधी हुई जो ड्रग्स थे, नोटेड यानी टाइड, नोटेड का मतलब होगा टाइड, ड्रग्स यानी चिथड़े या फटे हुए जो कपड़े थे, दैट केप्ट जिन्हें रखा गया था, व्हाइट मैन कवर्ड उस गोरे आदमी को ढकने के लिए यानी उसको उड़ाने के लिए। व्हेन शी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर, और जब उसने उसके सीने को खोला कर दिया, छाती को खोल दिया, शी डिप्ड अ स्मॉल
क्लीन टॉवेल, फिर उसने वो छोटा सा साफ सुथरा टॉवल जो था उसे डुबोया। दैट यूमी हैड ब्रॉट इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर, जो भाप युक्त यूमी जो वो गर्म पानी लेके आई थी उस पानी के अंदर। एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली, और उसने उस अंग्रेज का चेहरा जो है वो सावधानी पूर्वक धोया। द मैन्स स्किन, तो उसने नोटिस किया कि उस आदमी की जो चमड़ी है दाउ रफ, यद्यपि खुरदरी थी, विथ एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है ओपननेस, यानी खुली, वह जो पेफाइन टेक्सचर, लेकिन एक बहुत ही सुंदर शरीर की रचना थी, बनावट थी। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड, और शायद वो बहुत ही ब्लॉन्ड रहा था, यानी बहुत ही सुंदर। पेल इन कलर, पेल इन कलर, यह आ जाएगा ब्लॉन्ड। When he was a child, तो उसके कहने का मतलब था जब उसने देखा कि जब ये बच्चा था तो शायद बहुत सुंदर था, इस तरीके से उसके शरीर की बनावट को देख करके उसे लगा। While she was thinking these thoughts, जब वह इन विचारों के बारे में या इन सोच जो दिमाग में उत्पन्न हुए थे, विचार उसके प्रति आए थे, उसके बारे में वो सब सोच रही थी। Thou not really liking the man better now, हालांकि वास्तविक रूप से वह उस आदमी को नहीं चाह रही थी। That he was no longer a child, क्योंकि अब वो कोई बच्चा नहीं था। She kept on washing him, वो लगातार उसे साफ करती रही। Until his upper body was quite clean, जब तक कि उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा यानी कि कमर से ऊपर का हिस्सा जब तक पूरी तरह साफ नहीं हो गया था तब तक वह उसे साफ करती रही। But she did not turn him over, लेकिन अब वह उसे पलटना चाहती थी, लेकिन उसने उसे पलटने की हिम्मत नहीं हुई। Where was सदाव, अब वो सोचने लगी कि सदाव कहाँ चले गए। Now her anger was ebbing, अब उसका गुस्सा जो है वो धीरे धीरे एबिंग हो रहा था। अब एबिंग का मतलब होता है लो डाउन, कम होना। एंड शी वॉज एनेक्सियस अगेन एंड शी रोज, एक बार फिर वो चिंतित हो गई और वो उठी। वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवेल, उस खराब तौलिए से या गंदा हो रखा था जो तौलिया, उससे उसने अपना हाथ साफ किए, पहुंची। Then lest the man be chilled, और सोचने लगी कि शायद इस आदमी को ठंडक लग रही होगी। She put the quilt over him, तो जो रजी वो लेकर आई थी उसने उस आदमी के ऊपर खींच ली, यानी कि उसके ऊपर डाल दी, क्योंकि उसने सोचा कि शायद इसको भी ठंड लग रही होगी। सदाओ she called softly, softly का मतलब होता है धीरे से, मंदली यानी स्लोली या धीरे से। उसने पुकारा सदाओ। He had been about to come in when she called, जो ही उसने पुकारा वो अंदर आ गया, यानी इधर से उसका पुकारना हुआ और इधर से सदाओ का अंदर आना हुआ। His hand had been on the door, तो उसने हाना ने देखा कि सदाओ ने घर का जो दरवाजा था उसके ऊपर उसके हाथ थे। And now he opened it, और अब उसने उस दरवाजे को खोल दिया। She saw that he had brought his surgeon's emergency bag, अब हाना ने देखा कि उसने अपने सर्जन का जो आपातकालीन बैग था उसको भी वो साथ में लेकर आए थे। एंड दैट ही वॉर हिज सर्जन्स कोट, और उन्होंने सर्जन का कोट भी पहन रखा था। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड, अब उसने चीखते हुए कहा, इसका मतलब अब आपने इसका ऑपरेट करने का निश्चय कर लिया है, यानी कि आप इसका ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो सदाओ ने कहा यस, हाँ। ही सेड शॉर्टली, उसने संक्षेप में कहा। ही टर्न्ड हिज बैक टू हर, फिर उसने अपनी पेट को हाना की तरफ मोड़ दिया। एंड अनफोल्डेड, और खोला स्टेरिलाइज्ड टॉवेल। स्टेरिलाइज्ड का मतलब होता है जर्म फ्री, स्टेरिलाइज्ड का मतलब होता है जर्म फ्री, यानी कीटाणु रहित, कीटाणुओं से मुक्त। टॉवेल जो था अपॉन द फ्लोर, वहां पर उसने फर्श पर बिछाया। टू दी टोकोनोमा एल्कोव,
यानी जापानी घरों के दीवारों में जो आले होते हैं उनको अल्कोव कहा जाता है। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट, और उसने अपने ऑपरेशन करने के जो भी इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट औजार जो थे उनको बाहर निकाल करके उस टॉवेल पे रख दिए। फेच टॉवेल्स ही सेड, फिर उसने कहा अन्य जो टॉवेल है उन्हें फेच करो, यानी दूसरे टॉवेल लेके आओ। ही सेड, उसने कहा। सी वेंट ओबीडियंटली, अब हाना वहां से ऐसे निकली जैसे कि मानो वह अपने हस्बैंड की आज्ञाकारी मतलब पत्नी थी। तो आज्ञापूर्वक, जैसे कि एक बच्चा किस तरीके से अपने पेरेंट्स या गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है और उनके पीछे पीछे ले चला जाता है, ठीक वह चली गई। हाउ एन एक्सेस नाउ टू द लिनेन स्लेव्स एंड टुक आउट द टॉवल्स, फिर उसने वो लिनेन के कपड़े रखने का जो स्थान था, अलमारी जो थी, वहां से उसने निकाली कुछ टॉवेल। देयर ऑट आल्सो टू बी एन ओल्ड पीसेज ऑफ मैटिंग सो दैट, और साथ में वो लिनेन के जो तौलिए थे वो लाने के साथ साथ उसने कुछ चटाई के जो टुकड़े थे वो भी अपने साथ ले लिए, ताकि द ब्लड वुड नॉट ड्रॉइन द फाइन फ्लोर कवरिंग, ताकि वो सोचती थी कि जब ऑपरेशन किया जाएगा तो ब्लड निकलेगा, उससे फर्श पर जो बिछा हुआ कवर है वो गंदा नहीं होगा। सी वेंट आउट टू द बैक वेरेंडा, वह बरामदे के पीछे की तरफ गई। वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग विथ विच, जहां पर गार्डनर ने जो मैट की स्ट्रिप्स थी, पट्टियां, लेस ऑफ द मैट विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स, वो इसलिए रखता था कि जो कोमल श्रब्स होती है, झाड़ियां, तो सर्दियों के अंदर उसको संरक्षित करने के लिए वो इन पट्टियों का प्रयोग करता था, उनके ऊपर डाल देता था। ऑन कोल्ड नाइट, ठंडी रात में, एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ देम, तो हाना ने क्या किया, मुट्ठी भर उनमें से या कुछ जो है बाह में इसकी आसक्ति थी, उन पट्टियों को उठाया और चल पड़ी। बट वेन सी वेंट बैक इनटू द रूम, लेकिन जब वो वापस कमरे के अंदर गई, सीसा दिस वाज यूजलेस, उसने देखा कि ये स्ट्रिप्स जो मैं लेके आई हूं ये तो बेकार है, अब कोई काम की नहीं है। क्यों? द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग, क्योंकि रक्त जो है वो पहले से ही रिस चुका था। थ्रू द पैकिंग, जो पैकिंग यानी कि जो घास फूस उस घाव को रोकने के लिए भरी गई थी। इन द मैन्स वाउंड, उस आदमी के घाव में। एंड हैड रूइंड द मैट अंडर हिम, और उसके नीचे जो मैट थी उसको बर्बाद बेकार कर लिया था, गंदा कर लिया था। ओ दैट मैट, शी क्राइड, अब वो जोर से चिल्लाई सदाव की तरफ कि अरे मैट तो गंदी हो गई। यस इट इज रोइड, तो सदाव भी वापस उसका रिप्लाई करता है, प्रत्युत्तर देता है कि हाँ भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो गंदी हो गई है। सदाव रिप्लाइड एज दो ही डिड नॉट केयर, ऐसे लग रहा था जैसे कि मानो उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हेल्प मी टू टर्न हिम, अब वो कहता है हाना से कि मैं इस आदमी को दूसरी तरफ मोड़ना चाहता हूं, इसलिए आप मेरी मदद करें। ही कमांडेड हर, सदाव ने हाना को कमांड किया, मतलब आदेश दिया, ऑर्डर दिया। सी ओबेड हिम, तो हाना ने उसकी बात का पालन किया। विदाउट ए वर्ड, बिना कोई शब्द किए। एंड ही बिगेन टू वॉश द मेंस बैक केयरफुली, और फिर वो सदाव जो है आदमी की पेट को सावधानी पूर्वक धोने लगा, साफ करने लगा। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, सी सेड, अब वो कहती है हाना कि यूमी ने मना कर दिया है कि मैं इस गोरे आदमी को साफ नहीं करूंगी। डिड यू वॉश हिम देन, तो सदाव ने पूछ लिया चलो आपकी नौकरानी इसको साफ नहीं करती है तो क्या आप इसको साफ करेगी? सदाव ने पूछा। नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट, हालांकि उसका जो प्रोसेसर चल रहा था एक पल भर के लिए उसने अपने प्रोसेस को बंद नहीं किया। ही जे स्विफ्ट यानी तेज, निपुण, कॉन्साइस यानी एग्जैक्ट। यस सी सेड, तो हरा ने कहा हाँ बिल्कुल मैं इसे साफ करूंगी। कहने का मतलब है कि सदाव की उंगलियां जो है वो एग्जैक्ट सटीक रूप से जो है वो तेजी से कार्य कर रही थी। लेकिन उसने हाना से क्वेश्चन भी किया तो हाना ने कहा यस सी सेड, हाँ उसने कहा मैं इसको वॉश करूंगी। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे कि सदाव ने हाना की आवाज को सुना ही नहीं हो। बट शी वॉज यूज टू हिज एब्सॉर्प्शन,
लेकिन हाना जो है उसकी तल्लीनता के बारे में उसे पता था, अभ्यस्त थी, एब्सॉर्प्शन यानी किसी काम में तल्लीन हो जाना, डूब जाना। तो ये उसकी आदत थी एक कि जब भी वो काम करते थे किसी काम में डूबा हुआ रहता था, तल्लीन रहता था। When he was at work, जब भी वो काम करते थे, she wondered for a moment, फिर वह पल भर के लिए wondered करने लगी, आश्चर्य हुआ या हैरान हुई, if it mattered to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently। वो मन ही मन सोच रही थी कि जिस बॉडी के लिए, जिस शरीर के लिए, इस बॉडी का उसे क्या करना था, जिस पर वो बहुत ही लंबे समय से और बहुत ही एक्सीलेंटली यानी कुशलता पूर्वक या स्किलफुली कार्य कर रहे, इस बॉडी से इनको क्या लेना देना है। ये हमारा शत्रु है, एक व्हाइट पर्सन है, यूएस नेवी का सोल्जर है, यूएस नेवी का। तो हमें इस आदमी से क्या लेना देना है। फिर भी पता नहीं ये सदाऊ जो है इसका उपचार क्यों करना चाहते हैं। तो वापस देखो क्या होता है, यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीड्स इट। एनेस्थेसिया मतलब होता है बेहोशी की दवा। उसको देने से क्या होता है, जो पार्ट दर्द कर रहा होता है या जहां ऑपरेशन होता है वो नम्स हो जाता है, नम्स हो जाता है, इसलिए इसको दिया जाता है। तो मान लो वो कहता है सदाऊ हाना से कि मान लो इससे निश्चेतक यानी कि बेहोशी की दवा देने की जरूरत पड़ी तो आपको ये देनी पड़ेगी। मैं सी रिपीटेड ब्लैंकली, तो उसने बार बार ब्लैंकली यानी भाव शून्यता या खालीपन से दोहराया, मैं। अरे श्रीमान जी, बट नेवर हैव आई, मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं, मैं कैसे इसको निश्चेतक दे सकती हूं। इट इज इजी एनफ, तो सदाऊ ने कहा ये बहुत ही सिंपल है। ही सेड इम्पेशेंसली, उसने अधीरता पूर्वक कहा कि बहुत ही आसान है। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, अब उसने जो घाव के अंदर पैकिंग डाल रखी थी यानी सीमोश जो भर रखा था ब्लड को रोकने के लिए, उसको अब वो धीरे धीरे बाहर निकाल रहा था उस घाव से। एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, तो जो ही पैकिंग बाहर निकली ब्लड जो है वो बहुत ही तेजी से बहने लगा। फ्लो का मतलब होता है बहना। ही पीयर्ड इनटू द वाउंड, अब उसने घाव के अंदर झांक कर देखा, पीयर्ड अंदर झांकना। विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट, उसने अपनी सर्जन लाइट से, यानी कि ये सर्जन जो होते हैं वो एक लाइट रखते हैं अपने हाथ में, लेकिन जिस समय सर्जरी करते हैं तो इसको बिल्कुल अपने माथे पे बांध लेते हैं जिससे कि वो सीधा लाइट जो है जहां वो घाव होता है उसके अंदर तक उन्हें दिखा दे देता है। फास्टेंड का मतलब होता है टाइड, बंधी हुई थी, यानी जो सर्जन्स टॉर्च जो थे बंधी हुई थी उनके सिर से जो कि उसके माथे पर, उससे उसने घाव के अंदर देखा। द बुलेट इज स्टिल देयर, तो जो ही उसने देखा टॉर्च से तो उसे लगा कि भाई गोली जो है अभी भी घाव के अंदर है। ही सेड, उसने कहा विथ कूल इंटरेस्ट, मतलब ठंडेपन से, रुके भाव से, नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक माउंट इज, अब मुझे आश्चर्य इस बात का है कि चट्टान की वजह से कितना गहरा घाव हो गया है। इफ इट इज नॉट टू डीप, यदि ये इतना गहरा नहीं होता, इट मीन दैट आई कैन गेट द बुलेट, तो मैं आसानी से जो है उसके इस घाव से गोली बाहर निकाल देता। बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल, लेकिन रक्त जो है अब सतही नहीं है, ऊपरी। ही हैज लॉस्ट मच ब्लड, क्योंकि अब रक्त काफी अंदर तक है, मतलब ऊपरी सतही ब्लड नहीं है, काफी ब्लड इसका खो गया है, यानी बह गया था, यानी कि इसमें खून की कमी भी है। एट दिस मोमेंट हाना चौक्ड, तभी क्या हुआ, हाना का गला जो है वो चौक्ड हो गया, यानी कॉट समथिंग इन हर थ्रोट, या उसका गला जो है वो ब्लॉक्ड हो गया। ही लुक्ड अप एंड सा हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, तो जब उसने देखा कि ये बोल नहीं पा रही है तो सदाऊ ने ऊपर देखा उसके चेहरे की तरफ, जो कि उसके चेहरे का कलर हो गया था सल्फर की तरह, गंधक जो होता है उसकी तरह। अब सदाऊ ने कहा डोंट फाइंट, बेहोश मत हो जाना, क्योंकि
हाना ने कभी ऐसा सर्जरी करते हुए देखा नहीं था, कभी भी। तो उसने जब सदाव ने भी उसको वहां से बाहर नहीं निकाला, क्योंकि पहली बार ऐसा केस देख रही थी, इसलिए उसे वो थोड़ा यूं वॉमिटिंग जैसा होने लग गया था, चक्कर आने लग गया था, और मतलब वो ऐसा फीलिंग हो रहा था उसे। इस वजह से उसको गला चौक हो गया और चेहरा गंदक जैसा हो गया था। ही सेड शार्पली, उसने तेजी से कहा कि बेहोश मत हो जाना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, हालांकि उसने ये नहीं सोचा कि मेरी पत्नी को दिक्कत है तो मुझे ये खोज करने वाले जो उपकरण है या अनुसंधान के उपकरण जो है उसको नीचे रख देना चाहिए, ऐसा उसने कुछ नहीं किया। बट वो तो अपना काम करता रहा। इफ आई स्टॉप नाउ, अब यदि वो सोचता है कि यदि मैंने ये काम करना यानी कि ये ऑपरेशन करना बीच में रोक दिया, द मैन विल श्योरली डाई, तो ये आदमी अभी तक तो मरा नहीं लेकिन अब जरूर मर जाएगा। सी क्लैप्ड हर हैंड्स, अब हाना ने क्या किया, अपने मुंह पर हाथ रखा एंड लिफ्ट अप, और वो उछलते हुए बाहर गई, यानी कूद करके बाहर निकली। एंड रेन आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर भागी। आउटसाइड इन द गार्डन, अब वो सीधी बगीचे में चली गई थी। तो बगीचे में जाकर के वो जो एक्टिविटीज कर रही थी उसको सदाव ने सुना। ही हर्ड हर, उसने देखा सुना रेचिंग। रेचिंग का मतलब होता है ट्राइंग टू वॉमिट, ट्राइंग टू वॉमिट। उसने सुना कि शायद वो उल्टी करने की कोशिश कर रही है, उसे वॉमिटिंग जैसा फीलिंग हो रहा है। बट ही वेंट ऑन विथ हिज वर्क, लेकिन फिर भी उसने अपने काम को छोड़ा नहीं, वो निरंतर अपना काम करता रहा। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टोमक, वो मन ही मन सोचने लगा अच्छा होगा, उल्टी होगी तो इसका पेट पूरा खाली हो जाएगा, तो जो भी कचरा है या जो खराब चीज है वो बाहर निकल जाएगी, तो अपना पैसा वॉमिटिंग जैसा कुछ होगा नहीं। He thought, उसने सोचा, he had forgotten that of course she had never seen her operation, क्योंकि जिस समय उसने ऑपरेशन करना शुरू किया गया था वो इस बात को भूल गया था कि भाई हाना ने कभी ऑपरेशन करते हुए देखा ही नहीं है, तो मुझे इसको पास में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ऐसा वो भूल गया था। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी, लेकिन उसकी बेचैनी और उसकी असमर्थता टू गो टू हर एट वंस, तत्काल उसके पास जाना, मेड हिम इम्पेशेंस, उसे अधीर बना दिया, एंड इरिटेबल और चिड़चिड़ा विद दिस मैन, इस आदमी से, हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, जो कि उसके चाकू की नोक के नीचे मृत पड़ा था। दिस मैन, he thought, there is no reason under heaven why he should lie, यानी किसी भी कारण से ये आदमी इस संसार में जिंदा क्यों है, अभी तक इसको मर जाना चाहिए था, क्योंकि इसका कोई उपयोग नहीं है अब इस दुनिया में। मुझे भी परेशानी, इधर हाना इसकी वजह से परेशान हो रही है। अनकॉन्शियसली, यानी अनजाने में, दिस थॉट मेड हिम यूथलेस, इस सोच ने उसे यूथलेस बना दिया, यानी निर्दयी बना लिया। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और वो फुर्ती से अपनी कार्रवाई को जारी रखा। इन हिज ड्रीम द मैन मॉर्न, हालांकि वो आदमी अपने सपने में कराहने लगा। बट सदाव पेड नो हीड, लेकिन सदाव ने उसकी बात, उसके कराहत को या उसके मौन करने की ओर ध्यान नहीं दिया, एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, सिवाय उस पर कुछ बड़बड़ाने के, क्योंकि इट वॉज हिज हैबिट to mutter something on a patient during the operation. यह उसकी आदत थी, जब भी वो किसी अपने पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा होता है तो वो बड़बड़ाता रहता था। यह उसका एक हैबिट था, आदत बन गया था। ग्रॉन, और फिर वो बड़बड़ाया कि ग्रॉन यानी कराहना, चिल्लाओ, बड़बड़ाओ। ही मटर्ड, वो बड़बड़ाया, ग्रॉन इफ यू लाइक, यदि तुम चाहो तो कराहते रहो। I am not doing this for my own pleasure, मैं कोई मेरी खुशियों के लिए ये नहीं कर रहा हूं, मेरे जॉय के लिए ये कोई नहीं कर रहा हूं। तुम भले कितना भी कराना है, बड़बड़ाना है, बड़बड़ा लो। I don't know why I am doing it, मैं खुद नहीं जानता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। अब तुम्हें दर्द हो रहा है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तेरा ही इलाज कर रहा हूं, मेरी खुशी के लिए ये इलाज नहीं है।
तेरे लिए सब कुछ कर रहा हूं, मुझे ये नहीं पता है कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं। द डोर ओपन एंड देयर वाज हाना अगेन, फिर दरवाजा खुला, वो तो अपना ऑपरेशन कर ही रहा था, फिर दरवाजा खुल गया और हाना दोबारा उस कमरे में आई जहां पर ये ऑपरेशन का प्रोसीजर जो है वो चल रहा था। वेयर इज द एनेस्थेटिक, और वहां आते ही सदाओ ने मतलब हाना ने पूछा कि वो बेहोशी की दवा कहाँ है। शी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस, और इस दरमियान उसने सदाओ से स्पष्ट आवाज में कहा कि मुझे वो निश्चेतक दीजिए। सदाओ मोशनड विथ ही चिन, तो सदाओ ने हाना को अपनी चिन यानी ठुड्डी से उसको इशारा किया कि वो उधर है। इट इज एज वेल दैट यू कैम बैक, उसने कहा अच्छा हुआ हाना आप वापस आ गई। ही सेड दिस फेलो इज बिगनिंग टू स्टायर, स्टेयर का मतलब होता है हिलना, गिड़गिड़ा, मतलब हिलना डुलना, मूवमेंट करना, स्टेयर यानी मूव यानी कि ये आदमी हिलने लग गया है, अच्छा हुआ अब वापस आ गई। शी हैड द बोतल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, अब उसने वो बोतल निश्चेतना की और कुछ कॉटन यानी रुई जो है अपने हाथ में पकड़ी। बट नाउ सेल आई डू इट, बट हाउ सेल आई डू इट, लेकिन वो कहती है मैं ऐसा कैसे करूंगी, इसको ये निश्चेतना कैसे दूंगी, ये बेहोशी की दवा कैसे दूंगी। सी आस्क्ड, हाना ने सदाओ से पूछा, क्योंकि मैंने आज तक ऐसे काम किया नहीं है, निश्चेतक कैसे दी जाती है किसी पेशेंट को, वो काम मैंने आज तक किया नहीं है, तो मैं कैसे जो है वो निश्चेतक दे सकती हूँ। तो वो सिंपली सेट्यूरेट द कॉटन, सेट्यूरेट का मतलब होता है सोक करना यानी भिगोना, गीला करना, डुबोना। द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल, और उस कॉटन को उसके नॉस्ट्रिल के पास में पकड़ के रखना। सदाओ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर ए वन मोमेंट, सदाओ ने उसका जवाब दिया बिना डिले करके यानी देरी या लेट किए, बिना किसी देर किए उसने उसको जवाब दिया। एंड इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, और वह अपने उस जटिल कार्य में लगा रहा। व्हेन ही ब्रेथ्स बैडली, फिर उसने कहा कि जब वो जोर जोर से सांस लेने लगे, मूव इट अवे लिटल, तो थोड़ी देर के लिए इससे यानी कि उस कॉटन को इससे दूर हटा देना। अब हाना जबकि उस कॉटन को उसके नॉस्ट्रिल के पास में लेके मतलब उससे वो निश्चेतक दे रही थी, तो वहां पर वो क्रॉस्ड बैठी थी। क्रॉस बैठी मतलब सेट ऑन नीज यानी घुटनों के बल बैठ गई थी। टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, यानी वो अमेरिकी युवा जो सोया हुआ था उसके बिल्कुल चेहरे के सामने, इट वॉज ए पिटियसली यानी वह एक दयालुता से भरा हुआ पतला चेहरा था। सी थॉट, उसने सोचा कि कितना मासूम भोला भाला चेहरा है बच्चे की तरह। सी थॉट एंड लिप्स वर ट्विस्टेड, उसने सोचा और उसके होठ जो है वो आपस में भिड़ गए या बीच गए, मुड़ गए। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, उसने कहा मनी मन कि इस आदमी को कष्ट तो जरूर हो रहा है, इससे पीड़ा तो हो रही है, चाहे अब इसको बेहोशी की हालत में पता नहीं चल रहा है कि मेरे इतना चोट लगा हुआ है, बट दर्द तो हो ही रहा है, पीड़ा तो इसे हो ही रही है। वॉचिंग हिम, उसे देखते हुए सी वंडर्ड, वह सोचने लगी, द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द प्रिजनर्स वर ट्रू, कि युद्धबंदियों की जो कहानियां थी जो उन्होंने कुछ समय पहले सुन रखी थी, वास्तव में ही इस सैनिक को देख करके पता लगा सकते हैं कि भाई वो प्रिजनर्स जो होते हैं, युद्धबंदी जो होते हैं, कैदी जो होते हैं, उन्हें कितने कष्टों का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। दे कैम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रामर, क्योंकि ये जो है झिलमिलाते हुए या टिमटिमाते हुए अफवाहों की तरह आते हैं, रामर अफवाहों की तरह। टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ, मुंह से बोलते हैं। एंड ऑलवेज कॉन्ट्रैडिक्टेड, और हमेशा इनका कॉन्ट्राडिक्शन किया जाता है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है अपोजिशन, यानी विरोध करना, अपोजिशन।
इन द न्यूज़पेपर्स द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट, समाचार पत्रों में हमेशा ये रिपोर्ट्स आती रहती थी कि वेयर एवर द जापानीज आर्मीज वेंट, जहां भी जापानी सेना गई थी, द पीपल रिसीव्ड देम ग्लैडली, लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक उनका स्वागत किया था, विद क्राइज ऑफ जॉय, खुशियों की चीखों के साथ, एट देयर लिबरेशन, अपनी स्वतंत्रता के लिए। जहां भी जापानी आर्मी गई, लोग खुशियों से चीख पड़े, क्योंकि उन्हें लगा कि अब हमें जापान की आर्मी जो है वो लिबरेट करा देगी, यानी हमें फ्री करा देगी, स्वतंत्र करा देगी। बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड, लेकिन कभी कभी फिर उसे याद आ जाता था, सच में जनरल टाकीमा, लेकिन जनरल टाकीमा जैसे लोग भी, अब टाकीमा कौन था? जापानी आर्मी का जनरल था, who at home beat his wife cruelly, जो कि वो घर पर अपनी पत्नी को निर्दयता से पीटता था। Thou no one mentioned it now that, लेकिन अभी इसके बारे में किसी ने न्यूज़पेपर में उल्लेख नहीं किया था। He had fought so victorious a battle in Manchuria, यानी मंचूरिया के अंदर उसने एक भयंकर युद्ध लड़ा था, और कितनी मतलब वो विजयी हुआ था, बहुत ही शानदार तरीके से। If a man like that could be so cruel to a woman in his power, अब उसके पास में इतना पावर था क्योंकि वो जनरल था। अब मान लीजिए कि एक आदमी अपनी सत्ता में अंधा होकर के, या सत्ता का नशा जब उसके ऊपर छा जाता है, तो वो एक महिला के प्रति इतना निर्दयी भी हो सकता है। Would he not be cruel to one like this for instance? लेकिन ऐसे महान व्यक्ति को जो है वो इस तरीके से ऐसा मतलब निर्दयी नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, इंस्टेंस एग्जाम्पल, सी होप्ड एंक्सियसली दैट, अब वो चिंतित करते हुए आशा करने लगी कि दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, कि इस अमेरिकी युवा सैनिक को टॉर्चर नहीं किया गया था, प्रताड़ित नहीं किया गया था। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट, और उसी पल उसने ऑब्जर्व यानी अवलोकन किया या देखा, क्या देखा? डीप रेड स्केयर्स, गहरे लाल घावों के चिन्ह, मार्क्स ऑफ दी वाउंड स्केयर्स, ये आ जाएगा अपना मार्क्स ऑफ वाउंड। दो स्केयर्स, फिर वो सोचने लगी कि ये घाव के चिन्ह, सी मरमर्ड, वो बढ़ाए, लिफ्टिंग हर आइज टू सदाऊ की तरफ अपनी आंखों को ऊपर उठाते हुए, बट ही डिड नॉट आंसर, हालांकि उसने क्वेश्चन किया कि भाई मिस्टर सदाऊ, इसके चेहरे पर या गले पर ये घाव के चिन्ह क्या है, लेकिन सदाऊ अपने ऑपरेशन में लगा हुआ था उस आदमी का, उसने बिल्कुल भी उसके बात का आंसर नहीं दिया। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, तभी उसने क्या महसूस किया? जो औजार जिसकी सहायता से वो उसका ऑपरेशन कर रहा था, जैसे जो चाकू था या कुछ कैंची जो भी था, तो उसने जहां उस औजार का टिप जो था, पॉइंट या शिखर जो था, वो किसी उस आदमी के शरीर पर किसी कठोर वस्तु से टकराता है, डेंजरसली खतरनाक तरीके से, नियर द किडनी, बिल्कुल सदाऊ को पता था कि मेरा ये औजार बिल्कुल इस आदमी की किडनी के नजदीक टकराया है। ऑल्दो ऑल थॉट लेफ्ट हिम, अब उसके सारे विचार चले गए। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, अब उसे केवल शुद्धतम आनंद की अनुभूति हो रही थी। ही प्रॉब्ड विथ हिज फिंगर्स, अब उसने उसकी उंगलियों से प्रॉब यानी ढूंढा, डेलिकेटली, कोमलतापूर्वक, फैमिलियर विथ एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, क्योंकि मानव शरीर के प्रत्येक कण या अंगों से उसे जानकारी थी, क्योंकि एनाटॉमी ऐसा कहती है जिसमें ये कहा गया है कि एक सर्जन को जो है उसे मानव शरीर के हर अंग का जानकारी होना चाहिए। मान लो उसे मानव के किसी भी अंग की जानकारी यदि नहीं है,
और वो उसका ऑपरेशन करने लग जाता है, इसका मतलब वो डॉक्टर नहीं, वो उसका किलर है, हत्यारा है, क्योंकि ये ऐसा करना एक सर्जन का कार्डिनल सीन है। कार्डिनल का मतलब होता है चीफ, मुख्य, सीन यानी पाप, अपराध। ये तो एक हत्या करने जैसा हो जाता है, जैसे कि मानो ये शरीर उस डॉक्टर ने बनाया है और उसको काट रहा है, ये तो फिर ऐसा हो जाता है। तो देखिए ये ऐसी घटना उनके साथ में, सदाऊ के साथ में भी हुई थी। जब वो अमेरिका में सर्जरी का स्टडी कर रहे थे तो उसके प्रोफेसर उसे कहा करते थे, ही इज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी कहते हैं साइंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, साइंस ऑफ ह्यूमन बॉडी हैड सीन टू दैट नॉलेज इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वो कहते थे कि मानव शरीर की अज्ञानता इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन, कि एक सर्जन का मुख्य पाप है, कार्डिनल यानी चीफ हो। Sirs, he had thundered at his classes year after year, क्योंकि वो प्रोफेसर जो है हर वर्ष जो क्लास लेते थे उसमें वो गरजते हुए ऐसी बात दोहराते थे, टू ऑपरेट विदाउट हैज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी। वो कहते थे कि यदि आपको मानव शरीर का पूरा ज्ञान नहीं है और आप उसका ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं, एज इफ यू हैड मेड इट, तो ऐसे लगता है जैसे कि मानव उस शरीर के निर्माता आप हैं। एनीथिंग लेस देन दैट इज ए मर्डर, ये मर्डर से कुछ भी कम नहीं है, ये एक उसकी हत्या के समान है। इसलिए एक सर्जन वही बनना चाहिए जिसे मानव शरीर की पूरी जानकारी हो जाती है, हर पार्ट हर अंग का उससे जानकारी होता है और वो फिर उसका इलाज करता है। तो वो कर सकता है, जिसको जानकारी नहीं है उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह उसके ऑपरेशन वगैरह करे। इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड। अब जब सदाऊ को महसूस हुआ कि मेरा इंस्ट्रूमेंट जो है बिल्कुल इसकी किडनी के पास में किसी वस्तु से टकराया है, लेकिन फिर भी वह उसे सैनिक को संबोधित करते हुए कहता है कि मेरे मित्र, मैं तुम्हारी किडनी के बिल्कुल पास में नहीं लेके गया हूं, क्योंकि ये मेरा औजार तेरी किडनी से नहीं टकराएगा। इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन ऑपरेशन। सदाऊ की आदत थी, जिस समय किसी भी वो पेशेंट का ऑपरेशन करते थे वो अपने आप को भूल जाते थे कि मैं कौन हूं, बट सिर्फ अपने ऑपरेशन में मग्न रहते थे और उस पेशेंट के ऊपर बड़बड़ाते रहते थे। माय फ्रेंड, वो हमेशा अपने पेशेंट को माय फ्रेंड कहकर के पुकारते थे ऑपरेशन के दौरान। भले ही वो उनका बड़ा शत्रु था इस समय, लेकिन ऑपरेशन के दौरान उसने उसे फ्रेंड कहकर के पुकारा। ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स एंड सो नाउ ही डिड। और जैसा कि उसने अभी भी उसे अपना मित्र कह करके पुकारा था, फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनिमी, हालांकि वो भूल गया था इस समय कि ये तो उसका शत्रु है, उसे फ्रेंड क्यों कहना चाहिए। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रेसिस ऑफ इंसिजन्स, एग्जैक्टली ऑफ इंसिजन्स, यानी उसने क्या किया, एक शार्प कट लगाया, शार्प कट, चीरा लगाया। द बुलेट वाज आउट, और जो ही उसने चीरा लगाया वास्तविक गोली जो थी वो बाहर निकल गई। द मैन क्वेड, आदमी कांप उठा, बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, हालांकि अभी भी वो बेसुध था, उसे होश नहीं था। नेवरलेस, फिर भी ही मटर्ड, वो बेहोशी में ही बड़बड़ाया, अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, कुछ अंग्रेजी शब्द। अब वो क्या बड़बड़ाया था बेहोशी के अंदर, गट्स, गट्स कहते हैं इंटेस्टाइन्स यानी आंते। ही मटर्ड चौकिंग, उसका गला फिर रुद रहा था यानी अवरुद्ध हो रहा था। दे गॉट माय गट्स, यानी कि उन्होंने मेरी आंतें निकाल ली। सदाओ, हाना क्राइड शार्पली, हाना तेजी से चिल्लाए कि सदाओ देखो ये क्या बोल रहा है। हंस, हंस कहने का मतलब होता है साइलेंस, यानी उसने हाना को चुप रहने का संकेत किया कि तू चुप हो जा यार, क्यों बार बार बुलाती है। द मैन sank again into silence so profound that
बड़बड़ाते हुए आदमी जो है वो वापस खामोशी में डूब गया। सो प्रोफाउंड, इतना गहरा, यानी बहुत अधिक बेहोश हो गया। दैट सदाउ टुक अप हिज रिस्ट, सदाउ को लगा कि अब शायद ये मर जाएगा, और उसने उसकी कलाई को पकड़ा। हेटिंग द टच ऑफ इट, हालांकि उसे उसको छूने में नफरत होती थी। यस देयर वॉज स्टिल ए पल्स ऑन सो फाइन, तो जो ही उसने उसका रिस्ट पकड़ा तो उसे महसूस हुआ कि अभी भी इसकी पल्स नब्ज जो है वो है, चल रही है। सो फीबल, फीबल का मतलब होता है ए वीक, कमजोर, बट एनफ, लेकिन पर्याप्त थी। इफ ही वांटेड द मैन टू लिव टू गिव होप, अब उसने मनी मन सोचा कि यदि मैं चाहूं कि ये आदमी जिंदा रहे तो मुझे केवल यही अपेक्षा करनी है कि काश ये जिंदा रह जाए। बट सर्टेनली, लेकिन निश्चित रूप से, आई डोंट वांट दिस मैन टू लिव, मैं नहीं चाहता कि ये आदमी जिंदा रहे। ही थॉट, उसने मनी मन सोचा। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना, उसने हाना से कहा कि अब और अधिक इसे निश्चित तक देने की जरूरत नहीं है। He turned as swiftly as though he had never paused, वह इतनी तेजी से मुड़ा जैसे कि मानो वो कभी रुका ही नहीं। एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन्स, और उसने जहां अपनी औषधियां रखी थी वहां से, ही चोज ए स्मॉल वॉयल, वॉयल कहते हैं सीसी को। एंड फ्रॉम इट फिल्ड ए हाइपोडर्मिक, वहां से उसने एक उस सीसी से एक सिरिंज भरा। एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, और उस रोगी की बाहीं जो बाह थी उसमें वो इंजेक्शन लगा दिया। देन पुटिंग डाउन द नीडल, फिर उसने उस नीडल को नीचे फेंक दिया। ही टूक द मैन्स रिस्ट अगेन, और वो इंजेक्शन लगाने के बाद फिर उसने उस आदमी की कलाई को पकड़ा। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स, अब उसने महसूस किया कि उसकी उंगलियों के नीचे वो पल्स जो थी फ्लटर्ड, फड़फड़ाने लगी, यानी मूवमेंट हुआ। वंस और ट्वाइस, एक बार, दो बार। एंड देन ग्रीव स्ट्रॉन्गर, और फिर वो स्ट्रांग हो गई, यानी कि अपनी रूटीन में शुरू हो गई। दिस मैन विल लाइव इन स्पाइट ऑफ ऑल, अब वो डॉक्टर सोचने लगा इतनी सारी परेशानियों या मुसीबतों के बावजूद अब ये आदमी जो है वो जिंदा रह जाएगा। He said to Hannah and sighed, उसने हाना से इसके बारे में कहा और गहरी सांस ली। The young man woke, अब वो आदमी बेहोशी से होश में आ गया था। So weak, उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। His blue eyes so terrified, उसकी नीली आंखें जो है वो बहुत ही भयभीत सी, डरी हुई सी, as a gazelle। When he perceived का मतलब होता है came to know, जाना उसने या जान गया। Where he was, कि वो कहाँ था। That Hannah felt compelled to apologize, हाना इससे समय याचना करते हुए बाध्य हुई। She herself served him, अब उसने स्वयं उसकी सेवा की। For none of the servants would enter the room, क्योंकि कमरे में कोई भी नौकर जो है वहां प्रवेश नहीं हुए थे। When she came in the first time, जब वो पहली बार ऑपरेशन करने के बाद उसके कमरे में आई, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing। जब ऑपरेशन करने के बाद पहली बार हाना उसके कमरे में आई तो उसने देखा कि वो आदमी जो है अपनी हिम्मत जो है वो बटोर रहा था, जुटा रहा था, शायद कुछ गड़बड़ करने की शक्ति अर्जित करना चाहता हो। ऐसा करते हुए उसने देखा। डोंट बी अफ्रेड, सी बेग्ड हिम सॉफ्टली, लेकिन हाना ने कहा, अनुरोध करते हुए धीरे से कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश। अब जब उस आदमी ने देखा कि अरे ये जापानी लड़की तो यानी औरत इंग्लिश बोल रही है, तो उसने क्वेश्चन कर लिया कि आप जापान से कभी बाहर गई नहीं है, यानी आप कब अमेरिका या ब्रिटेन गई हो जो इंग्लिश जानती हो। ही गेस्ड, उसने पूछा, क्वेश्चन किया। आई वॉज ए लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, सी रिप्लाइड, तो हाना कहती है कि मैं लंबे समय तक यानी काफी टाइम अमेरिका में रही थी। सी सा दैट ही वांटेड टू रिप्लाई टू दैट, उसने देखा कि शायद वह उसकी इस बात का रिप्लाई देना चाहता हो।
बट ही कुड नॉट, लेकिन उसने फिर कुछ नहीं बोला। एंड सो शी knelt एंड फेड हिम जेंटली, इसलिए उसने देखा कि अब ये कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहता है, तो हाना घुटनों के बल झुकी और उसे शालीनता से खिलाने लगी द पोर्सिलेन स्पून, पोर्सिलेन चाइना क्ले, चीनी मिट्टी का बना हुआ जो स्पून था, उससे वो उसे खाना जो है वो खिला रही थी। ही एट अनविलिंगली, हालांकि उसने बिना इच्छा के खाया, बट स्टिल हैड, फिर भी उसने खाया जरूर था। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, शी सेड, अब हाना ने कहा आप बहुत जल्द ताकतवर बन जाओगे, यानी ठीक हो जाओगे। नॉट लाइकिंग हिम, हालांकि वह उसे बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी। एंड येट मोर टू कंफर्ट हिम, फिर भी वह उसे सांत्वना देने के लिए उसकी तरफ मुड़ी। ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उस सैनिक ने हाना को इसकी बात का बिल्कुल भी किसी तरह का कोई उत्तर नहीं दिया था। When Sadao came in the third day after the operation, when Sadao came in the third day after the operation, जब ऑपरेशन के तीसरे दिन बाद सदाऊ उसके कमरे में आया, he found a young man sitting up, तो उसने देखा कि वो आदमी जो है बैठा हुआ था। his face bloodless, उसका चेहरा रक्त रहित था, यानी कि पीलापन छाया हुआ था, जैसे कि मानो उसके शरीर में रक्त ना हो। विद द एफर्ट, क्योंकि उसने उठने बैठने का जो प्रयास किया था, इस वजह से उसके चेहरे पर पीलापन छा गया था। लाई डाउन, सदाव ने कहा लेट जाओ, चीखते हुए कहा डू यू वांट टू डाई, क्या तुम मरना चाहते हो जो ऐसे उठने बैठने की कोशिश कर रहे हो। ही पुश्ड द मैन डाउन जेंटली, उसने विनम्रता पूर्वक बलपूर्वक उस आदमी को लिटा दिया। एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन्ड अबाउट, और उसके घाव का परीक्षण किया, जांचा, देखा। यू मे किल योर सेल्फ इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, सदाव ने कहा कि इस तरह का यदि तुमने फिर किया तो शायद तुम अपनी जान से हाथ धो लोगे। ही स्कॉल्डेड, उसने उसे डांटते हुए कहा व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ मी, द बॉय मटर्ड। अब वो आदमी यानी लड़का बड़बड़ाया कि डॉक्टर तो मेरे साथ क्या करोगे, मुझे तुमने जिंदा रख लिया, अब क्या करोगे। ही लुक जस्ट नाउ बैरली 17, अब वो लगभग इस समय 17 साल का भी नहीं लग रहा था। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझे पुलिस को सौंपने जा रहे हो, पुलिस को पकड़वाओगे। फॉर ए मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर, पल भर तो सदाव ने किसी तरह का उत्तर नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, उसने अपना परीक्षण या जांच जो उसने घाव की थी उसको देखा, निरीक्षण किया। एंड देन पुल्ड द सिल्क किट ओवर द मैन, और फिर उसने वो रेशम की रजाई जो थी उस आदमी के ऊपर डाल दी उसे। आई डोंट नो माई सेल्फ व्हाट आई शैल डू विथ यू, सदाव ने कहा मैं खुद नहीं जानता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, पता नहीं मैं तुम्हें क्यों जिंदा रख रहा हूं, तुम्हारा इलाज क्यों कर रहा हूं। आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, मुझे तो तुम्हें कभी पुलिस को सौंप देना चाहिए था। यू आर ए प्रिजनर ऑफ वार, क्योंकि तुम एक युद्ध बंदी हो, जेल से भाग गए हो। नो डोंट टेल मी एनीथिंग, नहीं अब इसके अलावा मुझे कुछ मत बताना। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सा द यंग मैन वाज अबाउट टू स्पीक, उसने देखा कि शायद ये युवा सैनिक कुछ मुझे बोलना चाहता है। ही पुट अप हिज हैंड, उसने अपना हाथ ऊपर उठा दिया, कुछ नहीं बोलना है, मैंने जितना बोला है बस केवल सुनना था तुझे। तो वो आदमी चुप हो गया, सैनिक। डो नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, सदाव ने फिर उस सैनिक से कहा जब तक मैं तुझे अपना नाम न पूछूं मुझे तुम्हारा नाम भी ओपन नहीं करवाना है, मैं पूछूं तो ही बताना है, अन्यथा अपना नाम भी मुझे मत बताना। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर ए मोमेंट, पल भर के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा। एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आईज, फिर उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर लिया। एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल, और उसने अपना चेहरा जो है दीवार की तरफ मोड़ दिया। ओके ठीक है। ही स्वर्ड हिज माउथ इज ए बिटर लाइन,
वो फुसफुसाया, उसके चेहरे पर कड़वाहट के भाव आ गए थे। आउटसाइड द डोर हाना वाज वेटिंग फॉर सदाव। अब दरवाजे के बाहर हाना जो है वो सदाव का इंतजार कर रही थी। ही सा एट वंस दैट शी वाज इन ट्रबल। सदाव को ये एहसास हो गया था कि शायद हाना जो है वो किसी परेशानी के अंदर है। अब देखो, हाना ने सदाव को संबोधित करते हुए कहा कि सदाव, यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कांट स्टे इफ वी हाइड दिस मैन हियर एनीमोर। यानी कि यूमी हमें कहती है कि आपके नौकर जो है अब यहाँ आपके घर में नहीं रह सकते। यदि आपने इस अंग्रेज को अपने घर में रखा तो ये सारे नौकर कहते हैं कि हम सब लोग यहाँ से चले जाएंगे। शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट, क्योंकि हाना मुझे कहती है कि वो आपके ये नौकर कहते हैं कि यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका। वो हम दोनों को ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों ने अमेरिका से स्टडी किया है, इसलिए ये नौकर कहते हैं कि आप दोनों हस्बैंड और वाइफ लंबे समय तक या अधिक समय तक अमेरिका में रहे थे, इसलिए आपके मन में अमेरिकी लोगों के प्रति जो है वो प्रेम जगा हुआ है। वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओवन कंट्री। इस वजह से हमने हमारे स्वयं के देश के बारे में सोचना हम लोग भूल गए हैं। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन। सोचते हैं कि हमें अमेरिकी लोग पसंद है या उनके प्रति हमारी हमदर्दी है। तो सदाव क्या कहता है? इट इज नॉट ट्रू, यानी ये सच नहीं है। सदाव सेड हार्शली, यानी सदाव ने कड़वाहट भरे शब्दों में कहा, अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज, कि ये अमेरिकी लोग हमारे शत्रु हैं। बट आई हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट ए मैन डाई। लेकिन मुझे जो प्रशिक्षण दिया गया है, ऐसा प्रशिक्षण नहीं दिया कि मैं किसी आदमी को मरने दूं, क्योंकि वहां हमारे डॉक्टरी स्टडी में यही सिखाया जाता है कि पहले आपको मानवता की सेवा करना है, चाहे वो आपका फ्रेंड है, चाहे वो आपका कितना ही बड़ा दुश्मन है। मानवता के नाते पहले आप उसका हील कीजिए, ये हमें अक्सर सिखाया जाता था। मुझे पता है कि ये सारे अमेरिकी मेरे एनिमी हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन आई हैव टू ट्रीट हिम। एक मानव होने के नाते मुझे इसका उपचार करना है। द सर्वेंट्स कांट अंडरस्टैंड दैट। तो हाना ने कहा कि नौकर जो है वो इस बात को नहीं समझ सकते हैं। शी सेड एनेक्सियसली, यानी चिंतित होते हुए, या वरीडली, चिंता से कहा। नो, नहीं। ही एग्रीड, वह इस बात से सहमत हो गया। नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर, हालांकि वह इसके बारे में और अधिक कहने के लिए योग्य होता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। एंड समहाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन, और किसी तरह उनके घर के कार्य जो है ड्रैग्ड ऑन, यानी कंटिन्यू, निरंतर चलते रहे। द सर्वेंट्स ग्रीव मोर वॉचफुल, लेकिन अब नौकर जो है वो अत्यधिक चौकन्ने हो गए थे। वॉचफुल, चौकन्ना होना, सतर्क होना। देयर कर्टेसी वाज एज केयरफुल एज एवर, और उनकी शिष्टता जो के भाव जो थे अपने मालिक के प्रति वो पहले की तरह ही थे। बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन द पेड टू होम दे वर हायर्ड, लेकिन उनकी आंखों में इस कपल के प्रति या इस जोड़े के प्रति रूखापन था। इट इज क्लियर व्हाट आवर मास्टर ऑट टू डू। अब तो ये स्पष्ट हो गया है कि हमारा मालिक क्या करना चाहता है। द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग, यानी क्या करना चाहिए। बूढ़े बागवान ने एक दिन सुबह कहा। ही हैड वर्कड विथ फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, क्योंकि वो गार्डनर बहुत ही पुराना नौकर था उनका, काफी वर्षों से। सदाओं के दादा के टाइम में वो बाग लगाने का कार्य क्या करता था, फूल लगाता था बाग में। एंड हैड बीन ए स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और उसने मॉस लगाने में निपुणता हासिल कर रही। मॉस कहते हैं काई, घास को। फॉर सदाउस फादर, सदाउ के पिता के लिए। एंड हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस्ट गार्डन, और उसने सदाउ के पिता के लिए एक अच्छा मॉस का गार्डन बनाया था इन जापान। यानी उसने सदाउ के दादा नहीं, सदाउ के पिता के समय में, सॉरी। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट, और अब उसने जो हरा कारपेट बिछा रखा गया था उसको साफ करते हुए कंस्टेंटली, तुरंत, सो दैट नॉट ए लीप और ए पाइन नीडल, ताकि कोई भी पत्ती या चीड़ के वृक्ष की जो पत्तीनुमा जो नीडल थी, मतलब बहुत ही पैनी होती है। मैड का मतलब होता है रुइन करना, खराब कर देना या स्पॉइल करना,
द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस, यानी इसकी सतह की जो मखमली जगह होती है उसको कहीं वो मेड न कर दें, स्पॉइल न कर दें, खराब न कर दें, इसलिए वो सारी पतियां और वो नीडल्स जो थी उसको साफ कर रहा था। माई ओल्ड मास्टर सन नॉज वेरी वेल, और उसने ये कहा, मतलब वो हाना वहां खड़ी थी, हाना को इसके बारे में सुना रहे हैं कि मेरे बूढ़े मालिक का बेटा अच्छी तरह जानता है कि वॉट ही ऑट टू डू, कि उसे क्या करना चाहिए। ही नो सेड, उसने अब कहा पिंचिंग, यानी पिंच का मतलब होता है प्लग करना, पिंच यानी प्लग। तो प्लकिंग ए बड कहते हैं कली को, फ्रॉम ए बुश, एक झाड़ी से एक कली को तोड़ते हुए उसने कहा, व्हेन द मैन वाज सो नियर डेथ, कि जब आदमी ये सैनिक मौत के बिल्कुल नजदीक था, व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, तो मालिक ने उसका खून क्यों नहीं बहने दिया, बहने देते। दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ, यानी हमारे इस युवा मालिक को तो अपनी कुशलता पर, अपने कौशल पर बड़ा घमंड है कि सेव लाइफ दैट ही सेव एनी लाइफ, यानी जिसका भी वो चाहता है कि मुझे इसका जीवन बचाना है उसका जीवन बचा देता है। इसलिए इनको तो अब घमंड में आ गया, मतलब घमंड आ गया है, वो ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारा शत्रु है या हमारे देश का, इसके बारे में इनको पता ही नहीं रहता है, क्योंकि ये तो अपने घमंड में चूर हो चुके हैं। द कुक सेड कॉन्टेम्प्टिसली, कॉन्टेम्प्टिसली का मतलब होता है डिसलाइक, घृणा या हेटफुली, नफरत के भाव से या डिसलाइक के भाव से। सी स्प्लिट ए फॉल्स नेक, उसने एक पक्षी के गर्दन को झटके से काट दिया। एंड हेल्ड अ फ्लटरिंग बर्ड, और उसने फड़फड़ाते हुए पक्षी को पकड़ के रखा। लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ द विस्टेरिया वाइन, और उसने विस्टेरिया जो वाइन थी बेल, उसकी जड़ों में उसके ब्लड को बहने दिया, क्योंकि ब्लड इज द बेस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर्स, क्योंकि रक्त जो है वो बहुत ही अच्छा उर्वरक होता है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट ए ड्रॉप ऑफ इट, और वो बूढ़ा गार्डनर जो था वह उस पक्षी का एक बूंद भी व्यर्थ में बहने नहीं देना चाहता था। इट इज द चिल्ड्रन ऑफ होम वी मस्ट थिंक, योमी सेड सैडली। अब योमी ने सदाओं को संबोधित करते हुए कहा, चलो सब कुछ ठीक है, बट हमें अपने बच्चों के बारे में तो सोचना होगा। व्हाट विल बी द देयर फेट, उनके भाग्य का क्या होगा, उनकी किस्मत का क्या होगा। इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एजिटेटर, कि यदि उनके पिता को एक द्रोह मतलब देशद्रोही के रूप में दंडित किया जाता है, तो फिर इनका किस्मत क्या होगा, इनके भविष्य का क्या होगा। They did not try to hide what they said from the ears of the Hana, यानी ये नौकर जो है वो हाना के कानों से कोई भी बात जो है वो छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। As she stood arranging the day's flower, जिस समय वो जब भी दिन में जो फूल अरेंज करती थी, कलेक्ट करती थी, तो बगीचे में जाती थी, तो नौकर जो है वो कोई भी बात तो उसके कानों से जैसे मानो सुना नहीं हो, ऐसा नहीं, यानी कि उसे सुना करके कहते थे। और वो भी जानती थी कि दे स्पोक ऑन पर्पस दैट, कि वो किसी उद्देश्य के लिए बोलते थे। सी माइट हियर, कि वो ताकि सुन सके। दैट दे वर राइट, सी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, और वो भी सही थे, ये उसे भी पता था। बट देयर वाज अनदर पार्ट ऑफ हर, लेकिन उसके लिए दूसरी बात थी, विच ही हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो खुद जानती थी कि ऐसा क्या है कि मैं खुद इस बात को समझ नहीं पा रही हूं। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, यानी ये कोई इमोशनली मैं इस कैदी को नहीं चाह रही थी। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम, अब वह इसके बारे में सोच चुकी थी एज ए प्रिजनर, यानी कि यह तो एक युद्ध बंदी है। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे, कल भी वह उसे पसंद नहीं था। when he had said in his impulsive way, जब उसने अपने आवेग में कहा था, anyway let me tell you that my name is Tom, उसने कहा था कि मैं आपको बताता हूं कि देखिए मेरा नाम जो है वो टॉम है। she had only bowed her little distance, वह थोड़ी दूर पर
जो कि शीशा हर्ट इन हिज आइज, उसने देखा कि उसकी आंखों में आघात था, बट सी डिड नॉट विश टू एस्यूज इट। एस्यूज का मतलब होता है आश्वस्त करना, सांत्वना देना, कंफर्ट करना। इंडीड इसके बजाय ही वॉज ए ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस, क्योंकि वो जानती थी कि वह हमारे इस घर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। एज फॉर सदाव, और जहां तक सदाव की बात थी, एवरी डे ही एग्जामिन्ड द वाउंड केयरफुली, रोजाना वह उसके घाव को सावधानी पूर्वक चेक करता था। द लास्ट स्टिच हैड बीन पुल्ड आउट, अंतिम टाके भी खींच करके बाहर निकाल दिए गए थे। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, एंड द यंग मैन वुड इन ए फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज ही वर। फोर्टनाइट कहता है एक पखवाड़े को, जो कि अ पीरियड ऑफ 15 डेज, पहले की तरह ठीक हो जाएगा। सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड ए लेटर टू द चीफ ऑफ द पुलिस। अब सदाव वापस अपने कार्यालय में चला गया और सावधानी पूर्वक पुलिस के चीफ को पत्र लिखा, रिपोर्टिंग द वॉल मैटर, इस पूरे मैटर के बारे में सूचित करते हुए। ऑन द 21st डे ऑफ द February, यानी 21 फरवरी को, एन एस्केप्ड प्रिजनर, एक कैद से भागा हुआ कैदी, वाज वास्ड अपॉन द शोर, की समुद्र के किनारे जहाज से बह करके आ गया था। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने। सो फार ही टाइप, काफी देर तक उस लेटर को टाइप करता रहा। एंड ही ओपनड ए सीक्रेट ड्रॉवर, फिर उसने एक उस टेबल की जो सीक्रेट ड्रॉवर थी, दराज थी, उसको खोला। एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट, और वो रिपोर्ट उसने मेल तो नहीं की, बल्कि अभी तक पूरी नहीं हुई थी, और उस ड्रॉवर के अंदर उसको रख दिया था। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, इस घटना के घटित हुए 7 दिन बाद, 2 things happened, 2 घटनाएं घटित हुई। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, सुबह नौकर एक साथ चले गए। देयर बिलोंगिंग्स, उनका सामान जो था, टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ्स, एक बड़ा चौकोर कॉटन का जो रुमाल था या कपड़ा था, उसके अंदर बांधा गया। व्हेन हाना गॉट अप इन द मॉर्निंग, और सुबह हाना जब उठी, नथिंग वाज डन, नौकरों ने घर का कुछ भी काम नहीं किया था। द हाउस वाज नॉट क्लीन, घर को साफ नहीं किया गया था। एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, और खाना भी तैयार नहीं था। एंड सी न्यू व्हाट इट मीन्ट, अब हाना ये जान गई थी कि इसका तात्पर्य क्या था। सी वॉज डिसमाइड एंड इवन टेरिफाइड, डिसमाइड यानी उदास, निराश हो गई थी और भयभीत भी हो गई थी। बट हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस, लेकिन एक मालकिन होने के नाते उसका जो गर्व था, वुड नॉट अलाउ, जो कि उसे अनुमति नहीं देता था, टू शो इट, इसे दिखाने की। इंस्टेड सी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली, इसके बावजूद भी उसने अपना सिर झुकाया, ग्रेसफुली, शानपूर्वक या गौरव से, गरिमा पूर्वक। When they appeared before her, जिस समय ये सारे नौकर जाने के लिए उसके सामने उपस्थित हुए, इन द किचन, रसोई घर में, एंड सी पेड देम ऑफ, और उसने सारे नौकरों को उनका जो वेतन सैलरी बनता था उसका भुगतान किया। एंड थैंक्ड देम फॉर ऑल, और उन सबको धन्यवाद दिया, दैट दे हैड डन फॉर हर, कि आप लोगों ने इतने समय तक हमारे लिए काम किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। दे वर क्राइंग, वो रो रहे थे, बट सी डिड नॉट क्राई, लेकिन हाना जो है वो बिल्कुल भी नहीं चीखी थी। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाव सिंस ही वाज ए लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस, उस कुक ने और उस बूढ़े गार्डनर ने मतलब सदाव के पिता के समय में कार्य, मतलब उस समय से लेकर के कार्य कर रहे थे। उस समय सदाव एक छोटा लड़का था। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, यूमी भी रोई उन बच्चों के लिए, क्योंकि उसे हाना के बच्चों से बड़ा प्रेम था। सी वॉज सो ग्रीविंग, उसे इतना दुख हो रहा था, दैट आफ्टर सी हैड गॉन सी रैन बैक टू हाना, जाने के बाद थोड़ी दूर आगे गई और फिर दौड़ते हुए वापस हाना के पास में आई। इफ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट, कि मान लो आज की रात बच्चे को मेरी कमी महसूस होवे, सेंड फॉर मी, तो आप मुझे वापस बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस,
मैं अपने स्वयं के घर जा रही हूं, एंड यू नाउ वेयर इट इज, और आप अच्छी तरह जानती हैं मैम कि मेरा घर जो है वो कहाँ है, वेयर इट इज। थैंक यू, हाना सेड स्माइलिंग। हाना ने मुस्कुराते हुए कहा थैंक यू, धन्यवाद। बट शी टोल्ड हरसेल्फ, लेकिन उसने स्वयं से कहा शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड। मन ही मन कहने लगी चाहे बच्चा कितना भी चिल्लाए बट मैं यूमी को नहीं बुलाऊंगी। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाऊ हेल्प्ड विथ द चिल्ड्रन। जिस समय वो ब्रेकफास्ट बना लेगी, सदाऊ जो है बच्चों को रखने में मदद करने लगा, उनकी देखरेख करने लगा। नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन। अब उनके जाने के बाद में उन दोनों में से कोई भी नौकरों के बारे में नहीं बोला था, उन तथ्यों से परे कि वो लोग गए। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, लेकिन जब हाना ने सुबह का खाना उस कैदी को दिया, शी केम बैक टू सदाऊ, अब वो वापस सदाऊ के पास में आई। वाई इज इट वी कांट सी क्लियरली व्हाट वी ऑट टू डू। हम स्पष्ट रूप से इस बात को क्यों नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, यानी हम इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। हाना ने सदाऊ को ऐसा कहा। She asked him, even the servants see more clearly than we do, यानी हमसे तो अधिक हमारे नौकर भी इस बात को समझ रहे हैं। Why are we different from other Japanese? हम अन्य जापानियों से भिन्न क्यों हैं? सदाऊ डिड नॉट आंसर, लेकिन सदाऊ ने इस बात का बिल्कुल भी उत्तर नहीं दिया। बट ए लिटिल लेटर, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वेंट इनटू द रूम वेयर द प्रिजनर वाज। अब वो जहां कैदी लेटा हुआ था वह उस कैदी के कमरे में गया एंड सेड, और कहा ब्रिस्कली, यानी रूखेपन से, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आज तुम्हें अपने पैरों के बल पर खड़ा होना है। आई वांट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट ए टाइम, और मैं चाहता हूं कि तुम्हें एक बार में केवल कंटिन्यू 5 मिनट तक खड़े रहना है। टुमारो यू मे इट ट्राई ट्वाइस एज लॉन्ग, कल तुम्हें इससे दुगने समय खड़ा रहना है। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ को वापस अर्जित करने में इससे बहुत जल्दी मतलब हेल्प मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी। He saw the flicker of the terror on young face. उसने उस युवा चेहरे के ऊपर प्रताड़ना की उस झलक को देखा, फ्लिकर, झलक। That was still very pale, अभी भी उसका चेहरा पीलापन छाया हुआ था। ओके ठीक है, द बॉय मरमर्ड, वो लड़का बड़बड़ाया। Evidently he was determined to say more, स्पष्टया वह और कुछ कहने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुका था। I feel I ought to thank you, doctor, for the having saved my life. यानी मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर कि आपने मेरा जीवन बचाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, ऐसी मेरी इच्छा होती है, ऐसी मेरी इच्छा होती है। Having saved my life, यानी आपने मेरा जीवन बचाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी के साथ में आज का ये पीरियड यहीं एंड होता है, और इसका रिमेनिंग जो चैप्टर है तो वो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो आपको टीच करवाया जाएगा। तब तक के लिए a lot of thanks to all.